हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के मापक और मात्रक का, ठीक है, इसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मात्रक और मापन के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से आप देख सकते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है, यहाँ पे मात्रक एवं मापन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मात्रक और मापन को समझ लेते हैं, ठीक है, इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा है कि मात्रक, ठीक है, क्या है? मात्रक का अर्थ है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मापक माप, ठीक है। भौतिक मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मानक माप होता है, ठीक है। जैसे में, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मीटर, ठीक है। लंबाई को किस में मापेंगे हम लोग? तो मीटर में मापेंगे। समय को किस में मापेंगे? तो सेकंड में मापेंगे, ठीक है। और द्रव्यमान को किस में मापेंगे? तो किलोग्राम में हम लोग मापेंगे, ठीक है। मापन क्या होता है? मापन का फ्रेंड्स मतलब होता है किसी वस्तु या घटना को मापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के मात्रक एवं मापन का उपयोग गणनाओं को सरल एवं मानवकृत बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के मात्रक और जो मापन होते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग गणना करते हैं, ठीक है, कोई संख्या हो, चाहे आलू लेना हो, ठीक है, चाहे प्याज लेना हो, कुछ भी लेना हो, जो हम लोग बाद में जो जैसे मान लीजिए कि 2 kg हम लोग क्या लेना है? 2 kg, ठीक है, 2 kg हम लोग को प्याज लेना है, ठीक है। तो 2 kg तो क्या हम लोग संख्यात्मक मान हो गया, लेकिन जो केजी में हम लोग जो बोल रहे हैं ये क्या हम लोग का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये केजी अभी बोले कि 2 kg हम लोग को प्याज लेना है, तो प्याज नहीं बोलेंगे ना कि केजी में नहीं, 2 लीटर प्याज दो, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो केजी होता है अलग अलग के लिए अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। तो जो केजी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे हम लोग रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो बल का मात्रक यहाँ बोल रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूटन है, ठीक है, जूल है, ठीक है, वाट है, हर्ट्ज है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जूल किसका मात्रक है? तो जूल फ्रेंड्स किसका मात्रक? हम लोग का कार्य का मात्रक। किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है, ठीक है। और वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? ठीक है, शक्ति का ये मात्रक है वाट, ठीक है। और हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये किसका मतलब? आवृत्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? हर्ट्ज, तो आवृत्ति का मात्रक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो ग्राम, ठीक है, एसआई यूनिट बोल रहा है ग्राम, मिलीग्राम, टन और किलोग्राम, ठीक है। तो क्या जगह यहाँ पे? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। और सीरियस प्रति में क्या होता है? तो ग्राम होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग फ्रेंड्स? तो आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और धारा का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। इसको तो हम लोग जान गए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है। और आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? ठीक है, ठीक है। क्या होता है? ठीक है, आप हो जाए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे समझेंगे भी इक्वल टू क्या होता है? भी इक्वल टू, ठीक है, आई इंटू टी। क्या होता है? भी इंटू क्या होता है? भी इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भी बटे में क्या हो जाएगा? टी, यानी क्या हो जाएगा? भी भुवंतर बटे में समय हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट हम लोग का भी भुवंतर का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो यहाँ पे हम लोग भी भुवंतर का मात्रक है, ठीक है। ओम की बात कर लें तो ओम किसका मात्रक है? तो ओम हम लोग किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक है? तो हम लोग का प्रतिरोध का मात्रक है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुलाम किसका मात्रक है? तो ये आवेश का मात्रक है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कुलाम होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। क्या होता है? तो कैंडेला होता है, ठीक है। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो कैंडेला होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
लिखा है यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिंग, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा हम लोग केल्विन होता है, ठीक है। तापमान का, ठीक है, तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, तो हम लोग केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराने वाला है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति मात्रक का फ्रेंड्स तो वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। यानी क्या जब इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो जूल, जूल का किसका मात्रक है, जूल का किसका मात्रक है, तो कार्य का, ठीक है, कार्य का मात्रक है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो न्यूटन होता है। हर्ट्ज, ये किसका मात्रक, हर्ट्ज, तो हम लोग का आवृत्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है, तो हम लोग का आवृत्ति का मात्रक है, ओके। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। अभी मैं बताया था क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, यानी कि ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूटन का बताया था, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होता है। और वोल्ट होता है किसका, वोल्ट किसका, तो विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ओके, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से इसका कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक फिर सबको पता है क्या होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। अब यहाँ बताया था जूल, जिसका मतलब कार्य का मात्रक है, और ये किसका मात्रक है, तो ये हम लोग का बल का मात्रक है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, इसका तो कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज बोलो तो क्या, आवेश, क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या है, आवेश है। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है हम लोग का, तो कूलाम होता है। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लें, यदि ऑप्शन में वोल्ट दिया, वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का। एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रक है, तो हम लोग का धारा का मात्रक है, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। और ओम, ओम किसका मात्रक है, हम लोग का ये प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक है फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऊर्जा का मात्रक हम लोग का क्या होता है, तो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से हम बता दें कि ऊर्जा का और कार्य का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और बीमा भी इसका सेम होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। न्यूटन की बात कर लें तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, ये बल का मात्रक होता है। वाट ये शक्ति का मात्रक होता है, किसका होता है, तो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, क्या होता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो प्रवाह के एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन इसका है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, ओम, वेबर, टेस्ला, कूलाम, क्या होता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। यानी क्या फ्रेंड्स इसका टेस्ला होता है, क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेस्ला होता है। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके कि रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। रेडियोधर्मी, ठीक है, रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बेकुरल, ठीक है। क्या होता है, बेकुरल होता है। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकुरल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्या होता है, बेकुरल होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या लिखा है, मोमेंटम। क्या लिखा है, मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका होता है, यानी कि क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। क्या हो जाएगा, टॉर्क, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पास्कल, पास्कल किसका मात्रक है, तुम लोग का दाब का मात्रक होता है। किसका होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। जूल का किसका मात्रक है, तुम लोग कार्य का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। ठीक है, और वाट किसका मात्रक है, ये हम लोग का शक्ति का मात्रक है। किसका, तो शक्ति का हम लोग का मात्रक है। ठीक है, इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ध्वनि स्तर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड लेवल। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड लेवल, यानी कि ध्वनि स्तर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या है फ्रेंड्स, इसका तो इसका डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें इसमें कि बोल्ट, बोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ये विभवांतर का मात्रक होता है। किसका होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति का मात्रक होता है। पास्कल ये हम लोग का दाब का मात्रक होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। ठीक है, ये हम लोग की ध्वनि का मात्रक है। ये सी नंबर किसका है, ध्वनि का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है। बोल्ट किसका मात्रक है, तो ये हम लोग का विभवांतर का मात्रक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो बोल्ट, बोल्ट बताया था, कई बार बता चुका। ठीक है, बोल्ट किसका मतलब विभवांतर मात्रक होता है। एम्पियर ये धारा का मात्रक, कूलम किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमेंस प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चालकता का फार्मूला भी पूछता है। ठीक है, और इसका मात्रक भी पूछता है। ठीक है, तो चालकता का हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस प्रति मीटर होता है। क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको कि वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पे कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फिर सभी क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप लोग फ्रेंड्स ये सेशन बहुत आप लोगों का अच्छा लगा, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट फ्रेंड्स जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और अपन दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिएगा जो आरआरबी ग्रुप डी का यानी और एसएससी का किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा तो उसके पास ये वीडियो जरूर उसके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स।